बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और परिषद की 3 दिन की बैठक आज दिल्ली में शुरू हो रही है। बैठक के पहले दिन पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह अपने भाषण से पार्टी के तमाम नेताओं के सामने पार्टी का एजेंडा पेश करेंगे। देश के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक हालात का जिक्र करते हुए राजनाथ सिंह केंद्र सरकार पर निशाना साधेंगे। इसके अलावा राजनाथ सिंह सरकार के भ्रष्टाचार, घोटालों, महंगाई के अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा का जिक्र करते हुए पार्टी के नेताओं को एक साथ आगे बढ़ने की नसीहत भी देंगे। लेकिन इन सब में सबसे महत्वपूर्ण होगा पार्टी के नेताओं को लोकसभा चुनाव के लिए नारा। इस नारे के सहारे ही बीजेपी अगले लोकसभा चुनाव में ताल ठोकेगी। बीजेपी का नारा होगा सुशासन संकल्प, बीजेपी विकल्प। बीजेपी वाजपेयी सरकार के काम और राज्यों में उनके सुशासन को लेकर आम लोगों के बीच जाएगी। इसके अलावा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार के सुशासन को चुनावी एजेंडा बनाया जाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय परिषद की बैठक में देश भर से शामिल होने वाले नेताओं को सुशासन संकल्प, बीजेपी विकल्प के नारे के साथ अपने चुनाव क्षेत्र में प्रचार करने को कहा जाएगा। राष्ट्रीय परिषद में राजनीतिक प्रस्ताव रविशंकर प्रसाद करेंगे। प्रस्ताव में हेलीकॉप्टर घोटाले से लेकर सीबीआई के दुरुपयोग, राम सेतु और राम मंदिर मुद्दे को लेकर चुनावी ताल ठोकेंगे। वहीं देश के हालात पर एक आर्थिक प्रस्ताव भी रखा जाएगा। किसानों की सूखे और अकाल से दुर्दशा, महंगाई से करहाती जनता की चिंता की जाएगी। रुपए के दिन पर दिन गिरती कीमत और बजट में आम आदमी की अनदेखी पर केंद्र सरकार को निशाने पर लिया जाएगा। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी और परिषद की ये बैठक लोकसभा चुनाव के लिए शंखनाद जैसी होगी। आम चुनाव से 1 साल पहले बीजेपी चुनावी शंखनाद इसलिए भी कर रही है क्योंकि पार्टी को लग रहा है कि चुनाव समय से पहले कभी भी हो सकते हैं। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आज आपको सड़क पर थोड़ी दिक्कत हो सकती है। दिल्ली के कुछ ऑटो यूनियनों ने आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया है। इन ऑटो यूनियनों की मांग है कि सीएनजी के बढ़े दामों के बाद किराया बढ़ाया जाए। हालांकि दिल्ली सरकार का कहना है कि इस हड़ताल का कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि 20 ऑटो यूनियनों ने हड़ताल वापस ले ली है। आज से दिल्ली में चलने वाली डीटीसी की सभी बसों में अब 1/4 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। दिल्ली सरकार का ये फैसला क्लस्टर सेवा के तहत चलने वाली बसों पर भी लागू होगा। दिल्ली सरकार ने डीटीसी की बसों में महिलाओं को सुरक्षित और आरामदायक यात्रा कराने के लिए 25% सीटें रिजर्व करने का फैसला किया है। माननीय मंत्री जी, हाउस के तो आप कभी आके बता दीजिए क्या हो रहा है और आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं और किसका किसका कर रहे हैं। गृह मंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि इसका पता लगा के अगर कोई सदन में बयान दे सके तो बहुत अच्छा है। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ स्टेट, माय कलीग, यू सी द स्टेटमेंट व्हिच इज मेड इट्स ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। अरुण जेटली के फोन टैपिंग मामले में आज इस बात से पर्दा उठ सकता है कि अरुण जेटली की कॉल डिटेल निकलवाने के पीछे कौन है। आज सरकार की ओर से गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे राज्यसभा में बयान देने वाले हैं। 2 दिन पहले राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे और गृह मंत्री के आश्वासन के बाद राज्यसभा में आज सरकार की ओर से बयान दिया जाना है। विपक्ष के नेता अरुण जेटली की कॉल डिटेल निकलवाने के केस में अभी तक दिल्ली पुलिस ने अपने एक सिपाही अरविंद डब्बा समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। दिल्ली की सुबह सर्द हवाओं के बीच हुई है। रात भर ठंडी हवाएं चल रही थी, सर्द हवाएं, तेज हवाएं चल रही थी। इस वक्त हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हैं और यहाँ पर सर्द हवाएं चल रही हैं काफ़ी ज़्यादा। हम देख सकते हैं कि लोग वापस से एक बार फिर ठिठुर रहे हैं। तापमान ऐसा लगता है पारा लुढ़का है और हम इसको महसूस भी कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनसे बात करते हैं कि उनको क्या महसूस हो रहा है, ठंड वो क्या उनको ज़्यादा लग रही है। बताइए, आज वापस ठंड आ गई ऐसा लग रहा है? हाँ, आज काफ़ी मौसम में चेंजेस है और आज जब जैसे कि हम सुबह जा रहे हैं शिरडी के लिए तो यहाँ पे काफ़ी ठंड महसूस कर रहे हैं। बाकी बिल्कुल यहाँ पर कुछ वैसे भी लोग हैं जो यहीं पर रहते हैं और कुछ ऑटो वालों से बात करते हैं कि उनको क्या महसूस हो रहा है। ये बताइए, आप लोग तो हमेशा यहाँ पर रात भर रहना होता है, हमेशा रहना होता है, क्या लग रहा है बाकी दिनों के मुकाबले? काफ़ी ठंड है आज। वैसे बाकी ठंड जा चुकी थी 2-4 दिन, लेकिन आज काफ़ी ठंड है हवा की वजह से।
बिल्कुल, हवा जो चल रही है इसकी वजह से ठंड लग रही है लोगों को, ऐसा लोगों का कहना है। मौसम विभाग ने ऐसा अनुमान भी जताया था, पश्चिमी विक्षोभ को इसका कारण माना जा रहा है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ के गुजरने के बाद माना जा रहा था कि ठंड वापस लौटेगी। हालांकि मौसम विभाग का ये कहना है कि ये स्थिति ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगी, ये चली जाएगी। लेकिन जिस हिसाब से एक बार फिर पारा लुढ़का और कपकपी छूट रही है लोगों की, ऐसा लग रहा है कि ठंड वापस आ गई है। जबकि मार्च का महीना शुरू हो गया है लेकिन ठंड नहीं जा रही है और ठंड अभी भी दिल्ली में कायम है। जैनेंद्र कुमार, एबीपी न्यूज, दिल्ली। यूपी के पीलीभीत से बीजेपी के लोकसभा सांसद वरुण गांधी पर आज एक अहम फैसला आ सकता है। मामला भड़काऊ भाषण देने का है। 2009 में लोकसभा चुनाव के दौरान उन पर डालगंज और बरखेरा में भड़काऊ भाषण देने के आरोप लगे थे। वरुण के खिलाफ 2 अलग-अलग मुकदमे दर्ज हुए थे। विवाद बढ़ने पर 28 मार्च 2009 को उन्होंने पीलीभीत कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। मायावती सरकार ने उन पर एनएसए भी लगाया था। डालगंज के केस में पीलीभीत की जिला अदालत वरुण को 27 फरवरी को बरी कर चुकी है। बरखेरा में भड़काऊ भाषण देने के मामले में आज दोपहर बाद पीलीभीत कोर्ट फैसला सुना सकती है। गुरुवार को जब लोग ये हिसाब लगा ही रहे थे कि देश के आम बजट में किसको क्या मिला, उसके कुछ ही घंटे के भीतर हवाई सफर करने वालों की चिंता बढ़ाने वाली खबर आई। तेल कंपनियों ने विमानों के ईंधन ATF को 3.8% महंगा कर दिया है। बढ़ी हुई दर आधी रात से लागू भी हो गई है। विमानों के ईंधन यानी ATF में इसी महीने में ये दूसरी बढ़ोतरी है। समाचार एजेंसी PTI ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के हवाले से खबर दी है कि अब दिल्ली में ATF 2,519 रुपए 83 पैसे प्रति किलोलीटर बढ़कर 70,080 रुपए 87 पैसे प्रति किलोलीटर हो गया है। मुंबई में ATF अब 69,826 रुपए 98 पैसे प्रति किलोलीटर की बजाय 72,451 रुपए 79 पैसे प्रति किलोलीटर हो गया है। कोलकाता में मौजूदा दर 76,586 रुपए 20 पैसे की बजाय 79,238 रुपए और 7 पैसे प्रति किलोलीटर हो गया है। और चेन्नई में एयरपोर्ट पर विमानों का तेल 73,516 रुपए 67 पैसे प्रति किलोलीटर की बजाय 76,239 रुपए 44 पैसे हो गया है। स्थानीय स्तर पर सेल्स टैक्स या वैट लगाने की वजह से अलग अलग एयरपोर्टों में तेल का दाम अलग अलग है। दाम बढ़ने का असर हवाई यात्रा करने वालों की जेब पर पड़ सकता है। बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा इससे, तो इसका आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। हर क्या जाने आने के लिए हर टिकटों पर असर पड़ेगा। बड़ा आदमी है उस पर तो कम ही पड़ेगा, 4% से कुछ हो ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। और मीडियम क्लास और लोअर क्लास ही ज्यादा इसके प्रभावित होंगे इससे। एयरफेयर महंगा होगा, बहुत मुश्किल होगी सब पैसेंजर को, जो बंदे ज्यादा पे करना पड़ेगा सबको। देश की 3 सरकारी कंपनियां इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम हर महीने की पहली तारीख को तेल की कीमतों की समीक्षा करती हैं। उसी के तहत ये बढ़ोतरी की गई है। ATF में इस इजाफे को लेकर एयरलाइंस कंपनियों की फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। बजट में सालाना 1 करोड़ या उससे ज्यादा की आय वाले लोगों पर 10% सरचार्ज लगाने के फैसले का विरोध शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश के अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने सरकार के इस फैसले का विरोध करते हुए 7 मार्च को आंदोलन छेड़ने का ऐलान किया है। 40 करोड़ लोग देश के कांग्रेस हराओ अभियान चलाएंगे और 7 मार्च को देश की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर हजार व्यापारी पहुंच करके केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगा। जितने भी टैक्स जो हमारी सरकार लगा रही है, व्यापारी समाज उसका हर कीमत पे विरोध करेगा। ये जो टैक्स लगे हैं, चाहे वो 1 करोड़ वाले के लगे, इफेक्ट तो नीचे से ही आता है। आज जितनी भी इनकम किसी मल्टी की नेशनल की है या हमारे व्यापारी की है, वो सब इनकम तो हम आज से ही लेते हैं। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने 1 करोड़ सालाना आय वालों पर 10% सरचार्ज लगाने का ऐलान किया है। देश में करीब 42,800 लोग ऐसे हैं जिनकी आय 1 करोड़ से ज्यादा है। वेटिकन में हजारों लोगों की मौजूदगी के बीच पोप बेनेडिक्ट 16वें ने विदाई ले ली। पिछले 600 सालों में वो पहले पोप हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है। कल उनका आखिरी कामकाजी दिन था। उनकी विदाई की बेला पर वेटिकन सिटी के सेंट पीटर्स चौक पर भव्य समारोह हुआ, जहां पोप ने भारी हुजूम के बीच विदा लिया। बाद में वो हेलीकॉप्टर के जरिए दक्षिण रोम के कासल गैंडफोल्डो गए, जहां वो अपने रिटायरमेंट के शुरुआती 2 महीने बिताएंगे। बोइंग कंपनी ने 787 ड्रीमलाइनर विमान की खामी को दूर करने के लिए जापान सरकार को एक प्रस्ताव दिया है। कंपनी ने ड्रीमलाइनर की बैटरी से जुड़ी दिक्कतों को दूर करने की बात कही है। बैटरियों की ओवरहीटिंग की वजह से ड्रीमलाइनर में धुआं निकलने की शिकायतें आई। करीब महीने भर से ड्रीमलाइनर की उड़ान पर जापान समेत दुनिया भर में रोक लगी हुई है। धूल भरी आंधी ने चीन के कई शहरों की फिजा बदल दी है। गुरुवार को उत्तरी चीन में कई जगह ऐसी आंधी देखी गई। कुछ शहरों में तो हवाओं का रुख खतरनाक स्तर तक जा पहुंचा था। ताइवान में सबसे ज्यादा असर पड़ा है।
जहां लोगों को मुंह ढककर रहना पड़ रहा है। मुंबई हमले पर बनी निर्देशक राम गोपाल की फिल्म द अटैक ऑफ 26/11 आज पर्दे पर रिलीज हो रही है। इस फिल्म की कहानी 2008 में मुंबई पर हुए हमले पर आधारित है। फिल्म में नाना पाटेकर को छोड़कर ज्यादातर किरदार नए चेहरों ने निभाया है। आतंकी कसाब का रोल संजीव जायसवाल ने किया है, वहीं अतुल कुलकर्णी भी छोटे रोल में दिखाई देंगे। राम गोपाल की यह फिल्म शुरुआत से ही विवादों में रही। ताज़ा विवाद ये है कि यूएई में इस फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी गई है। दुबई सेंसर बोर्ड ने फिल्म देखकर ये फैसला किया। आज पर्दे पर रिलीज होने वाली दूसरी फिल्म है जॉन अब्राहम की आई, मी और मैं। इस फिल्म में जॉन के साथ प्राची देसाई और चित्रांगदा सिंह मुख्य भूमिका में हैं। रोमांस ड्रामा थीम पर बनी इस फिल्म का निर्देशन कपिल शर्मा ने किया है। कोरियोग्राफर सरोज खान ने अपनी खराब सेहत की खबरों को झूठा करार दिया है। पीटीआई के मुताबिक सरोज खान ने कहा है कि अभी मैं घर पर हूं और एकदम ठीक हूं। मेरी सेहत के खराब होने की खबरें गलत हैं। आप कभी भी मेरे घर आकर ये पता कर सकते हैं कि मैं सच बोल रही हूं या झूठ। इससे पहले मीडिया में ये खबरें आई थी कि सरोज खान को खराब सेहत की वजह से आईसीयू में भर्ती कराया गया। हाल ही में सरोज खान प्रभुदेवा की फिल्म ABCD में दिखाई दी थी।